हेलो एवरीवन, नॉलेज विद संजीव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आए हैं आईटीआई से टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उपयोगी है। तो इसका 10 पार्ट होने वाला है। अगर आपने 1 से 9 पार्ट तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, तो वीडियो को अंत तक देखें। आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है। तो सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास 4 विकल्प दिए गए, इसका आप खुद से आंसर करना चाहते हैं तो जब तक मैं ऑप्शन बोलूंगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका नंबर ऑप्शन दिया है कि शिशुनाग वंश, बी में दिया है गुप्त वंश और सी में दिया है हड़प्पा वंश और डी में दिया है मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, था आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। अशोक सम्राट का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है, तो मौर्य वंश से संबंध है। इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सऊदी अरब की मुद्रा है, तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि दिनार, बी में दिया है डॉलर और सी में दिया है रियाल और डी में दिया है रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, था आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो रियाल है। इसका सी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो आपके पास 4 विकल्प दिया है। ए में दिया है कि पटना, बी में दिया है सिवान और सी में दिया है गया और डी में दिया है पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है, पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि अकबर, बी में दिया है नूरजहां और सी में दिया है जहांगीर और डी में दिया है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, था आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। इसका डी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन सा महत्वपूर्ण है, तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया मुद्रा की मात्रा, बी में दिया मूल्य स्थिरता और सी में दिया बचत दर और डी में दिया संसाधनों का उपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, था आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन इसका याद रखना है, मुद्रा की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार की आय की सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि रेलवे, बी में दिया है उत्पाद कर और सी में दिया है बिक्री कर और डी में दिया है प्रत्यक्ष कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, था आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना। आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है, उत्पाद कर। भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत उत्पाद कर है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया बिहार, बी में दिया छत्तीसगढ़ और सी में दिया है उड़ीसा और डी में दिया है झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, था आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। उड़ीसा है जो गरीबी प्रतिशत क्षेत्र में सबसे अधिक है। पहले छत्तीसगढ़ था, अब करंट टाइम में उड़ीसा हो गया है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। उपयुक्त दोनों आधार पर की जाती है, एक है चालू मूल्यों के आधार पर और बी में दिया स्थिर मूल्यों के आधार पर। दोनों मूल्यों के आधार पर किया जाता है, इसलिए उपयुक्त दोनों के आधार पर। इसका सी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो भारत में कौन सा फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है मूंगफली, बी में दिया है ज्वार और सी में दिया है चावल और डी में दिया है गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, था आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। भारत में सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादन है। तो भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादन कौन सा राज्य है, तो आपके पास 4 विकल्प दिया है। ए में दिया है आंध्र प्रदेश, बी में दिया है बिहार और सी में दिया है तमिलनाडु और डी में दिया है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। भारत में सर्वाधिक पर्सन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया कि कन्नड़, बी में दिया मलयालम और सी में दिया है तमिल और डी में दिया है तेलुगु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, था
आप सभी को डी नंबर ऑप्शन इसका याद रखना है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो भारत में बैंकों का पहला बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपके पास 4 विकल्प इसमें भी दिया गया है। ए में दिया है कि 1950 में, बी में दिया 1960 में, और सी में दिया 1969 और डी में दिया 1979। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। 1969 में पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि 18, बी में दिया 21 और सी में दिया 24 और डी में दिया 28। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 उच्च न्यायालय है। इसका सी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। 1 अप्रैल 1961 ईस्वी में भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर अर्थव्यवस्था में? तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि कृषि, बी में दिया उद्योग और सी में दिया शिक्षा और डी में दिया यातायात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। कृषि पर सबसे अधिक जोर दिया गया। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि नर्मदा, बी में दिया है झेलम और सी में दिया है सतलज और डी में दिया है व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। भारी उद्योग को दूसरी योजना ने प्राथमिकता दी। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया 2011 में, बी में दिया 2012 में और सी में दिया 2013 में और डी में दिया 2015 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। भारत में नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया कि 1947 में, बी में दिया 1948 में और सी में दिया 1950 में और डी में दिया 1952 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इससे एक और प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? तो भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है कि जापान, बी में दिया है चीन और सी में दिया संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में दिया है रूस। इसका राइट आंसर क्या होगा? था आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। भारत में अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? तो चीन के साथ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपके लिए और इसका आंसर आप ही को देना है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो आपके पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है और इसका आंसर आप ही को देना है कमेंट बॉक्स में। तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए। ए में दिया है कि हिरण, बी में दिया है नीलगाय और सी में दिया है सिंह और डी में दिया है गेंडा। तो इसका जो भी आंसर सही होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तथा 20 क्वेश्चन में आप सभी से कितने क्वेश्चन हल हो गया ये भी बता सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को अपडेट आप सभी को मिलती रहे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।